सो हेलो गाइस, कैसे आप सारे। वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ 27 सितंबर के मार्केट का। ठीक है। अभी 26 सितंबर तक यदि आप देखोगे तो मार्केट प्योर बाइंग ट्रेंड में है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है। और देखो, ऑल टाइम हाई के ऊपर कुछ यहाँ पर नेगेटिव था मार्केट यहाँ पर। और देखो कल कितनी अच्छी इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और एकदम अच्छी क्लोजिंग दी है। तो अब यहाँ पे यही मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा किस लेवल तक। लेकिन एक चीज अगर मैं यहाँ ध्यान देता तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर किस चीज का रेजिस्टेंस था। ये मैं कैसे भूल जाता हूँ। देखो कैसे भूल जाता हूँ, ऐसे ही भूल जाता हूँ। अगर मैं मान लो यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योर रहता, माइंड को वो रखे रहता कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी कुछ चीज होता है करके, तो यहाँ पर एक मतलब मेरा प्योर व्यू नहीं रहता बाइंग का। कहीं ना कहीं मैं चेक करता कि लास्ट में सेलिंग आई थी क्या, फिर मैं आता यहाँ पे। यहाँ पहले मेरे को डिलीट मारने दे सब लेवल को। ठीक है। अब अगर मान लो मार्केट में सेलिंग आई तो यही लेवल रहेगा, इसी इसी दिन का लेवल रहेगा सपोर्ट के लिए। और इस दिन का लेवल रहेगा और ये स्विंग लो रहेगा। तो इतने को मैं रख सकता हूँ सपोर्ट के लिए, और रेजिस्टेंस के लिए इसको रखूंगा। इसलिए मैं सबको डिलीट मार दिया। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, 27 सितंबर के मार्केट पे, जो कि खुलना संभव लग रहा है। हाँ, खुल जाएगा लग रहा है भाई, धीरे धीरे खुल रहा है तो। चलो खुल गया। चलो ठीक है। देखो 27 सितंबर को जो, ये 27 सितंबर का है, तो एक दिन पहले के मार्केट में मैं, ये था 26 सितंबर, और ये लास्ट सेशन में देखो एक सेलिंग आई थी। कैसी सेलिंग आई थी ध्यान देना ना। और ये था एक आपका सपोर्ट। यहाँ मार्केट शुरू आया था, हल्का सा ऊपर चढ़ा और फिर थोड़ा नीचे आया, लिक्विडिटी जनरेट किया और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट हुई। और ब्रेकआउट होकर मार्केट यहाँ तक गई थी। ठीक है। और यहाँ से एक आपको सेलिंग देखने को मिली, और सेलिंग यहाँ तक मिली थी, यानी कि जहाँ से ब्रेकआउट हुई थी उसी लेवल के आसपास तक आपको सेलिंग देखने को मिली। ये भी एक रेजिस्टेंस है। दोनों को मैं रेड रेड में कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये दो चीज हो गया। एक हो गया, दो हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर सेलर्स की कुछ एंट्री हो गए, है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे पहले से ही थे, नहीं पहले से नहीं थे। ये एक लेवल रेजिस्टेंस था, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बन गया, और ये सपोर्ट बनकर यहाँ कहीं क्लोज किया, तो अभी भी ये लेवल सपोर्ट है। तो मैं इसको ग्रीन में लूंगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट काम कर रहा है, पहले रेजिस्टेंस में काम करता था। यही कहीं आके क्लोजिंग भी दी है। अब देखो एक चीज पे ध्यान देना, लास्ट स्विंग लो कौन सा लेवल है उसको ध्यान देना। ये है, सीधा सीधा दिख रहा है, पतला कर, और इसको ले ले इस कलर में। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बायर्स की लास्ट पोजीशन है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, और इसके बाद सीधा कहाँ है, इसके बाद सीधा यहाँ है, और इसके बाद सीधा कहाँ है, यहाँ है। इतने सारे पोजीशंस में ले लिया। चलो ठीक है। अब आते हैं मार्केट में और इसका एनालाइज करते हैं। लास्ट सेशन में देखो सेलिंग मिली थी, कोई वो तो है नहीं जादू वादू जो अपने आप सेलिंग आ जाएगी। कुछ ना कुछ यहाँ रेजिस्टेंस था। बाद में मुझे पता चला कि यहाँ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था 54,500 का। इस कारण यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए और मार्केट को हल्का नीचे लाकर कहाँ पे क्लोज कराए, लगभग उसी लेवल पर कुछ क्लोज कराए जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है। यानी कि मार्केट उस लेवल तक ला के क्लोज करा दी है। अब इफ मार्केट यहीं कहीं रेंज में ओपन होने के बाद फिर से नीचे आ जाता है और उस लेवल के नीचे क्लोज करा देता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो असर पड़ेगा ना मार्केट में, है ना, कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव कहलाएगा। लेकिन ओके कहलाएगा, लेकिन उतना नहीं कहलाएगा जब तक रहेगा लास्ट स्विंग लो के ऊपर मार्केट। ठीक है। यही मेरा व्यू रहता, और मैं यही व्यू लेकर ना लाइव में भी मैं यही यही सब चीज सोचा था कि मान लो मार्केट नेक्स्ट दिन आएगा और नीचे भी आ गया, तो नीचे भी आ गया तो सेलिंग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भले ये लेवल भी एक सपोर्ट है, लेकिन ये लास्ट स्विंग लो भी तो एक सपोर्ट रहता है। मार्केट मान लो लास्ट इसके नीचे आ भी गया, तो कहीं न कहीं यहाँ कहीं तो बायर्स एक्टिव हो जाएँगे ना, और फिर मार्केट को फिर से लेवल तक ले जाएँगे। ऐसा मैं अपना व्यू बनाया था। ठीक है। इसी वजह से देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ ओपनिंग के बाद जब नीचे आया ना मार्केट, नीचे आके यहाँ कहीं क्लोज दिया, तो यहाँ मैं शांति से बैठा था, और शांति से बैठना भी चाहिए। ठीक है। एक देखो, सबसे पहले एक व्यू बनाओ, इसको भी भूल जाए कि मार्केट ओपन हो गया था। सबसे पहले मैं क्या व्यू बनाता कि मार्केट कहीं न कहीं अब फिर से यहाँ गैप रेंज में ओपन होगा, तो सेलर्स एक्टिव होंगे और मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बार और मैं देख चुका हूँ ऐसी, ऑल टाइम हाई से जब ये रेजिस्टेंस ले लेता है, कहाँ पे गिराया था,
यहाँ पे देख लो ऐसे गिराया था, कहाँ तक गिराता है, स्विंग लो तक गिराएगा या फिर कल के क्लोज तक गिराएगा। अब चूंकि कल के क्लोज तो ये है, ठीक है, तो यहाँ कहीं ओपन होता ना तो गिराता है इस क्लोज तक। मान लो यहाँ बायर्स एक्टिव होते तो एक बार बाइंग आती, और वो बाइंग कहाँ तक आती, जहाँ ओपनिंग हुई थी कैंडल वहां तक आती, वहां से ऊपर नहीं आ पाती, वहां से ऊपर तब आती जब हल्का नीचे आने के बाद एक बाइंग कैंडल बनता बिना प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक किए, यानी कैंडल वाला जो सपोर्ट रहता है इसको ब्रेक किए फिर बाइंग आती तो यहाँ तक आ सकती थी, और इसको ब्रेक की करेगी कि नहीं करेगी वो फिक्स नहीं था। ठीक है, दैट्स वाई रीजन यहाँ मैं नहीं सोच सकता था। ठीक है, समझ गया ना, जैसे कि मतलब यहाँ कहीं ओपन होती, ओपन होने के बाद इधर आती, क्लोजिंग नहीं देती, यहाँ बाइंग कैंडल बनती, बाइंग कैंडल बनने के बाद यहाँ ऊपर चढ़ती मार्केट। ठीक है, ऊपर चढ़ने के बाद इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, यहाँ लेकिन बाइंग जरूर आती ना, फिर ब्रेक नहीं करती, मार्केट नीचे आ जाए, मान लो ये सपोर्ट है कैंडल वाला, यहाँ से फिर से मार्केट में बाइंग कैंडल बनेगी तो मैं बाई कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को टारगेट किसका रखना है, इसका रखना है। यहाँ से गिर भी सकता है मार्केट, यहाँ रुक भी सकता है, इसको ब्रेक करके फंसो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर और ऊपर ना चढ़ने का एक वजह ये हो सकता है कि यहाँ लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा ना हो, इस कारण शायद तक वन पे यहाँ पर ब्रेकआउट वाला भी ऊपर शायद चढ़ेगा। ठीक है, ये 2-3 कारण हो सकते थे, इसी कारण इसको यहीं कहीं निकाल लेना ही सही रहता। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता तो, है ना, और नहीं होता तो फिर एक सेलिंग आती है, और सेलिंग कहाँ तक आती, क्लोज के नीचे आती और स्विंग लो तक आती, है ना। मान लो यहाँ जैसे कि ये यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते तो यहाँ सेलिंग आती है और कहाँ तक आती, इस क्लोज तक आती, है ना, ये बोलना चाहता हूँ। नशी हो गई, है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा वेट कर सकते हैं इसका। थोड़ा सा देख ले किस तरह से यह बिहेव कर सकता है। ठीक है, इस चीज का मैं रखता, फिर यहाँ कहीं बाइंग कैंडल पर एक बाइंग की सोचता। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, मार्केट ओपनिंग देखो कितनी नीचे आ गई है ओपनिंग मार्केट में। ठीक है, ओपनिंग इतनी नीचे, ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आया, मैं शांति से बैठे रहता कि कहीं ना कहीं ये व्यू बनाता है कि मार्केट हल्का ऊपर चढ़ सकते हैं, ऊपर चढ़कर बाइंग कैंडल में क्लोज कर सकते हैं तो एक बाइंग देखने को आपको मिल जाएगी, ऐसा सोचता। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट में सेलर्स आए और परफेक्ट इस क्लोजिंग के नीचे क्लोज करा दिए, हल्का नेगेटिव हुआ, यहाँ सेलर्स की एक और पोजीशन बनी। ठीक है, ठीक है, यहाँ समझ गए आप, यहाँ किसकी पोजीशन बनी, यहाँ सेलर्स की पोजीशन बनी। ठीक है, और यहाँ नीचे ले आए, अब यहाँ सेलर्स की पोजीशन बन गई है ना। ठीक है, कैसे बन गई है, समझ आया, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का एक सेलिंग प्रेशर था, प्लस यहाँ एक ऐसा तो माइंड में आएगा कि यहाँ कहीं तो सेलिंग हुई नहीं थी, तो ये सेलर्स की पोजीशंस कैसे बने होंगे इस हाई पे, तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ना। पहला तो ये रेजिस्टेंस का अंदर सेलर्स का पोजीशन बनता है, एक बात, दूसरी बात इस क्लोज के नीचे ना इसने क्लोज कराई थी, दैट्स व्हाई ये रीजन यहाँ सेलर्स की पोजीशन बने थे। और एक बात सीधा सीधा बोलो तो ये जो सपोर्ट थी ना उसके नीचे इस कैंडल ने क्लोज कराई थी, इस कारण यहाँ सेलर्स की पोजीशन बन गया था। बट इन इन लाइव में मैं क्या व्यू रखा था, जब मैंने कैंडल बनते देखा है, इस कैंडल को बनते देखा 925 की बाइंग कैंडल को, मेरा व्यू बना कि मार्केट यहाँ से जो बाइंग आएगी वो यहाँ कहीं दबाएगी इसके हाई को ब्रेक करके। बट मैं नहीं समझ पाया था कि यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया था जो कि एम्पी रेजिस्टेंस था, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दिया था, इसका मार्केट नेगेटिव हो गया था, इस चीज को मैं समझ नहीं पाया था, रियली में इस चीज को मैं समझने में असमर्थ था। ठीक है, दैट्स वाई रीजन मैं यहाँ कहीं बाइंग की सोच रहा था और ऊपर चढ़ेगा ऐसा सोच रहा था। ठीक है, तो अब इस लेवल को हटा दे, यहाँ कहीं मैंने बाइंग की और एक रेजिस्टेंस फेस की, तो रेजिस्टेंस को क्लिक कर ले। ठीक है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो इसके आसपास कहीं का मैं पूरा टारगेट रख के यहाँ पर बाइंग करता और यहाँ कहीं आया मार्केट। अब मुझे फिक्स तो नहीं था कि ये स्ट्रॉन्ग है तो सेलिंग ही आ जाएगी, नहीं था ना, तो मैं शांति से बैठे रहता और मैं अपना सपोर्ट कौन सा था, ये था, इसको रेजिस्टेंस रहने दे, सपोर्ट एक ड्रॉ कर। हमें वो बनाता है कि सपोर्ट ब्रेक ना हो, उससे पहले यदि बाइंग कैंडल बनेगी तो मार्केट चढ़ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 55, 60, 1 घंटा तक मार्केट कंसोलिडेशन किया था, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, नीचे लाया नीचे लाया नीचे लाया, और 1 घंटा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ कहीं लाकर, ये देखो 1 घंटा कंसोलिडेशन के बाद इस सपोर्ट के नीचे मार्केट ने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद यहाँ नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आए तो इसको सेलिंग कैंडल बनाया। अब यहाँ सेल नहीं बनता तो कहाँ सेल बनता,
अब बीच में कौन था सपोर्ट, ना ये था ना ये था, सीधा ये था, तो यहाँ एक सेलिंग आपको बनता, लेकिन मैं वो किया नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था। ठीक है, मान लो यहाँ सेलिंग नहीं भी करता, और ये तो कायदे से करना चाहिए था। भले आपको लग रहा है कि प्योर बाइंग ट्रेंड है, तो हाँ प्योर बाइंग ट्रेंड है, लेकिन इस रेंज में थोड़ी बाइंग है ना, इस रेंज का तो अलग मामला चल रहा है ना, इस रेंज तक तो सेलिंग आ सकती है ना, रेंज के नीचे ना नहीं आएगा ठीक है, क्योंकि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है ना, ऐसी सेलिंग थोड़ी आ जाएगा। हाँ, ये भी रहता, तो यहाँ शांति से छोटी सेलिंग में आपको मिलती है, यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद कौन सा आपका एक सेटअप बनता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं ना। ठीक है, जब मार्केट नीचे आया तो ये एक सपोर्ट था, इसके नीचे कहीं ना कहीं आने पर मार्केट देखो फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड बार आया, थर्ड बार आया, फोर्थ बार आया, अगर 3 बार आ जाता है और क्लोज नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं बाइंग का ट्रेड बनता है आपके लिए। यही मैं बताता हूँ ना हर बार, तो मैं कहीं ना कहीं बाइंग की सोचता है यहाँ पे, कैसे नहीं सोचता, क्योंकि हर बार मैं सोचा हूँ जैसे कि आई थिंक यहाँ देखो, नहीं नहीं, आई थिंक यही देखो ना, ये देखो लास्ट सेशन में, ये देखो 3 बार आया, और भी बहुत सारे हैं, मैं अभी भी कुछ ये अक्टूबर के मार्केट में ट्रेड किया हूँ। बिल्कुल मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि जब भी मार्केट ऐसा सेलिंग आए और ये देखो बार-बार आए लेकिन क्लोजिंग ना दे, तो एक बाइंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ कितना ज़्यादा नेगेटिव था वो तो देख लो, यहाँ कहाँ नेगेटिव था यार मार्केट। यहाँ बिल्कुल उतना नेगेटिव नहीं दिख रहा था जितना यहाँ नेगेटिव दिख रहा था। ठीक है? बिल्कुल यहाँ इस चीज़ को अगर मैं समझ जाता तो बिल्कुल मैं यहाँ बाइंग नहीं करता, है ना? अब मान लो बाइंग करता भी तो कहाँ करता? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ करता, यहाँ नीचे आने पर बैठे रहता, बैठे रहता, बैठे रहता, तो यहाँ राम राम सत्य हो जा रहता मेरा। ठीक है, यहाँ सपोर्ट चेंज हुआ यहाँ तक में, यहाँ पर भी शांति से बैठे रहता, यहाँ एक सेलिंग कैंडल बन गई है, मान लो सेल नहीं करता। रियल में बताओ, रियल में मैं यहाँ कहीं बाई ही कर रहा था, यहाँ अगेन मैं बाई करके बैठ गया था, यहाँ भी मेरे बाइंग के व्यू थे, बट मैं लाइव यहाँ कहीं आया था, यहाँ कहीं बाइंग करके बैठा था, पर मुझे नहीं करना था कायदे से। ये कैंडल जो बनी ना, इसके नीचे किसने क्लोज की है पता है? इसने क्लोज की है, यहाँ कहीं से आपका सेलिंग स्टार्ट होता, यहाँ कहीं से मेन सेलिंग जो है यहाँ से स्टार्ट होता, और आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा लेवल था आपको साफ दिख रहा है, उस लेवल तक आपको आना था। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था, आया मार्केट, उसके बाद इसके नीचे और गिरा है, ये मैं शायद पकड़ पाता, बट हाँ यहाँ तक मैं जरूर आता, कोई भी दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आता है, ये सेलिंग भले मैं नहीं पा पाता, यहाँ तक की मुझे एक सेलिंग मिलती, इसके बाद शायद मुझे लगता है कि इस लेवल से ऐसे चढ़ के यहाँ कहीं क्लोज कर सकता मार्केट, बट मेन सपोर्ट यही था। अधिकतर 90% केस में ऐसा जब चढ़े रहता है मार्केट तो गिरता है, तो यहाँ कहीं से रिवर्स नहीं होता, होता है यहाँ कहीं से भी रिवर्स होता है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट यहाँ अच्छा खासा नीचे आ गया था, इस कारण यहाँ कहीं से रिवर्स नहीं हुआ, और इतना है कि यहाँ कहीं से रिवर्स नहीं होगा और नीचे आ गया ना, तो मिड से तो ये ऊपर नहीं जाएगा, अब आएगा तो सीधा सपोर्ट तक ही आएगा, और देखो आया भी है ना, भले इसी के अंडर में नहीं आया, ऐसे देखो यहाँ आया भी है तो ट्रैप ही किया है शुरू में, उस टाइम ट्रैप करने के बाद ये गिरा है। ठीक है, तो यहाँ कहीं अगर मैं एग्जिट कर भी देता कि नहीं आएगा, यहाँ से कई बार चढ़ते देखा तो सही था, मध्य में सेल नहीं किया सही था, यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया सपोर्ट पे सही था, उसके बाद अगर मैं यहाँ कहीं देखता और यहाँ कहीं जो फिर से एंट्री मिली वहाँ एंट्री बना लेता तो ये सही था मेरे लिए। ठीक है, सेकेंड, यहाँ कहीं देखा कि बैट चढ़ रहे हैं, यहाँ एक सपोर्ट बना और सपोर्ट के नीचे देखो क्लोज कर दी, तुरंत क्लोज कर दी, उसके बाद कौन सा सपोर्ट था, अल्लाह मियाँ माफ करे भाई, यहाँ पर आपको इतनी अच्छी सेलिंग मिलती, भले यहाँ पर ऊपर जा रहा था आप चुपचाप बैठे रहते। देखो ये देखो यहाँ से सेलर्स की एंट्री हो गई थी, ये सपोर्ट बन गया था एक तो, ये दिख रहा है ना आपको, ये है ना, और इसके नीचे ये देखो रेड कैंडल ने क्लोजिंग कर दी थी, इतनी नेगेटिव में रेड कैंडल क्लोजिंग बाद कहाँ से बायर्स आएंगे भाई बीच में, अभी ये मिड से चढ़ा है, सबसे बड़ी बात पक्का यहाँ सेलिंग करना था, भले ही डराया मार्केट लेने गिरा है, आपको क्या रहता तो आपको बहुत अच्छी टारगेट मिलती। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जिसको देखना पड़ता है, और ये छोटी छोटी चीज है कि आपको अगर सेलिंग का पूरा फुलफिल भी पता हो तो यहाँ सेल मत करो, यहाँ सेल मत करो, कहीं सेल मत करो, शांति से बैठे रहो, प्योर आपको क्लोजिंग मिल जाए उसके बाद सेल करो, जो कि यहाँ कहीं मिली है और इस कैंडल से सेलिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, यहाँ कहीं की बाइंग का जो इलाज है वो तो मैं सच बताऊं तो नहीं कर सकता, मैक्सिमम 3 से 4 कैंडल रुकना चाहिए, उसके बाद नहीं रुकना चाहिए।
3-4 कैंडल के बाद आ जाती है बाइंग, देखो आ ही नहीं रही थी। ठीक है, तो यहाँ मेरे को एक बाइंग मिलती है। यहाँ अगर मैं इस चीज को पढ़ लूँ कि 1 घंटा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नीचे आ गया और नीचे अगर प्रॉपर क्लोजिंग भी दिया है, तो फिर यहाँ सेलिंग करने से कौन कौन रोक पाएगा यार। चलो ये पीए देख डाले ना, यहाँ सेलिंग जो बनी है वहां का पीए। ठीक है, और आई थिंक या एक सेकंड रुकना ना, वो पीए पे जाना और एक तो आना तुम ये पीए, यहाँ बाइंग आई और थर्ड ये पीए, यहाँ फिर सेलिंग आई थी। सब सिमिलरिटी समानता है यहाँ पर, थोड़ा सा अगर समझो तो, क्यों यहाँ सेलिंग आ गई देख लो और क्यों यहाँ बाइंग आ गई। कैंडल यहाँ बना है, यहाँ बना है, कैंडल यहाँ नहीं बना है, यहाँ बना है, सिर्फ कैंडल ही कैंडल को देखना, और कैंडल अगेन यहाँ नहीं बना है। ठीक है, जहाँ कैंडल बनी है वहां कहीं बाइंग आई है। ठीक है, कैंडल वैसे कायदे से यहाँ भी बना है बनने के लिए, लेकिन काफी बड़ा है शायद तक, या फिर नेगेटिवनेस कुछ ना कुछ भारी होगा। यहाँ पॉजिटिवनेस था, चढ़ी थी सपोर्ट से। देखो नेगेटिवनेस के तहत ही आप शायद तक यहाँ सेल करने को सबसे अच्छा पकड़ सकते हैं। सेलर्स रेजिस्टेंस के पास नेगेटिवनेस और ये पीए, सपोर्ट के पास पॉजिटिवनेस और ये पीए में बाइंग, यहाँ सेलिंग, और यहाँ फिर रेजिस्टेंस के पास नेगेटिवनेस में पीए में सेलिंग। ठीक है, इतनी छोटी सी कहानी थी इस दिन के मार्केट की। अगर कोई समझ जाता तो बहुत अच्छा सेलिंग कर पाता और बहुत अच्छा यहाँ पे एक प्रॉफिट बनाता। ये छोड़ के चुप बैठे रहता जो, और यहाँ कहीं अगेन के एंट्री बनाता, वो और भी अच्छी प्रॉफिट बनाता। यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करता, वो और भी तगड़ी प्रॉफिट बनाता। बस इतनी था ये मार्केट में। अच्छा लगा हुआ आज के दिन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, सबा खैर, गुड नाइट।